गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है सर्वनाम। वो है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम। हमने इससे पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है? दुनिया के सब नाम। दुनिया के सब नाम। जो दुनिया के सब नाम थे वो क्या कहला रहे थे हमारे? वो कहला रहे थे संज्ञा। वो क्या कहला रहे थे? संज्ञा कहला रहे थे। ये बात थोड़ी सी हटके है, समझने के लिए है। हम अभी चर्चा लौट करके कहाँ करेंगे? सर्वनाम पर ही करने वाले हैं। बस चंद सेकंडों का खेल है, इधर देखते हैं। दुनिया के सब नाम। सब नाम जो क्या है, किसके अंदर आता रहे थे? संज्ञा। और संज्ञा के अंतर्गत हमने जिन नामों को रखा था वो हमारे थे व्यक्ति। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के नाम हमने व्यक्ति के अंतर्गत रखे थे। दूसरा था वस्तु। तीसरा था स्थान। और था भाव। इन चार चीजों के नामों के अंतर्गत हमने सभी संज्ञा वाले जितने भी संज्ञा थी, जितने भी नाम थे, उन सबको इन चार चीजों के अंतर्गत हमने रखा हुआ था। इन चार चीजों के अंतर्गत हमने रखा हुआ था। जैसे व्यक्ति के पास व्यक्ति का नाम ले लेते हैं राम। वस्तु का ले लेते हैं पेन। जगह का ले लेते हैं जैसे आगरा। एक भाव का ले लेते हैं प्रेम। प्रेम। अब मैं इन सभी, जैसे ये बोर्ड है मेरे हाथ में, ये पेन है, ये वॉच है, इन सभी के नामों के स्थान पर मैं एक एक शब्द यूज कर लेता हूँ जिसका नाम है यह, 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 यह। मैंने क्या किया? इन सभी संज्ञा नामक संज्ञा पदों के स्थान पर एक नए शब्द यह का इस्तेमाल कर लिया। क्या किया मैंने? एक नए शब्द यह का इस्तेमाल कर लिया। तो ये हम क्या करते हैं कि किसी संज्ञा शब्द का क्या है, किसी वाक्य में जब प्रयोग कर रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ या फिर कोई लोकोक्ति लिख रहे होते हैं, उसमें उस नाम को बार बार दोहराने की वजह से हम क्या करते हैं, जितनी बार कोई उस चीज के बारे में बातें नहीं बता पाते हैं, उससे अधिक बार क्या होता है, उसका नाम लेकर के हम बैठ जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो सर्वनाम है इनको हिंदी में लाया गया। क्या है? जितनी बार हमने राम अच्छा है, राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम खाता है, राम पीता है, जितनी राम की विशेषताएं नहीं बताई गई, उससे कई ज्यादा बार क्या है, हमने राम का नाम ले लिया। तो इन सभी नामों के स्थान पर हमने क्या किया, एक अन्य नाम का प्रयोग कर लिया जिसका नाम क्या है? सर्वनाम है। जो क्या है? सर्वनाम है। क्या है वो? सर्वनाम है। यहीं से हमारी क्या है, परिभाषा बनती है किसकी? सर्वनाम की। क्या परिभाषा बनेगी? वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा पदों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो रही हमारी परिभाषा किसकी? सर्वनाम की। अब आगे हम चर्चा करते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। और सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो हैं 6।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट में अवश्य बताएं, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? संज्ञा संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। भेद कितने इसके? 6 हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो हमारे सर्वनाम है उसके भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या ये होते हैं आपकी 11। सर्वनाम की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। अब हम चर्चा करने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है कहने वाला। कौन होता है? कहने वाला, जिसे हम वक्ता कहते हैं। एक होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसे श्रोता कहते हैं या फिर सुनने वाला, सुनने वाला। तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा कौन है? अन्य पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। उत्तम पुरुष में आता है मैं कौमा हम, मैं कौमा हम, और यहाँ आप एक आता है आप, और आप शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं वो होता है आदर के भाव में। आप यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ बस यही आते हैं मैं कौमा हम। मध्यम पुरुष में जो आते हैं यहाँ आता है, एक तो आता है तू, एक तो आता है तू, कौमा तुम, यहाँ एक आता है आप, और आपका जो प्रयोग करते हैं वो होता है आपका आदर के भाव में। इसके भाव में, आदर के भाव में हम किसी व्यक्ति को जब सम्मान या आदर देना चाहते हैं उस जगह आदर का आप का प्रयोग करते हैं। ऐसे यहाँ पर है अन्य पुरुषवाचक में क्या है? यह, वह, ये, वे और वो। ये शब्द भी वो जो है वो आदर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे वह ईमानदार है,
वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। आपसे सीधा सीधा एग्जामिनर क्या करेगा, पूछ लेगा मैं कितने पुरुष हैं, मैं कितने पुरुष हैं, मैं कितने पुरुष हैं, इस वाक्य में कितने पुरुष हैं, वह ईमानदार है। एक तो एग्जामिनर ने आपसे क्या कह दिया है ना, वह ईमानदार है। आपने इस बात को पढ़ लिया, आपने इस बात को पढ़ लिया कि वह ईमानदार है। दो व्यक्ति तो ये हो गए, या फिर दो पुरुष तो ये हो गई। एक तो कहने वाला एग्जामिनर हो गया, पढ़ने वाला मैं स्वयं या जो छात्र पढ़ रहा है वो हो जाएगा, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है वो। इस वाली जो ये जो लाइन है या जो वाक्य है, इसमें तीन पुरुष हैं। कितने हैं, तीन पुरुष हैं। यदि वो स्पेशल कहता है या फिर इसका कह दे ये कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ ये कौन सा होगा, यहाँ कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक। कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा अगला जो सर्वनाम है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर भी वही 4-5 सर्वनाम होते हैं, जैसे यह, वह, ये एक वचन के साथ आते हैं। जैसे इसके साथ वे, ये, वे, ये, वो। ये 5 सर्वनाम ऐसे हैं जो हमें 3 से 4 सर्वनामों के पास देखने के लिए मिलेंगे। 3 से 4 सर्वनामों के पास देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यह मेरी, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। मैंने फिक्स कर दिया कि ये जो पुस्तक है वो मेरी है। दूसरी बात मैंने लिख दी यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों वाक्यों में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर ये जो यह आया है वह भी इस पुस्तक के लिए आया है, और यहाँ पर भी जो यह आया है वो इस पुस्तक शब्द के लिए आया है। लेकिन दोनों वाक्यों में जो क्या है, ये जो यह है इस पुस्तक की यहाँ पर क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, जबकि यहाँ विशेषता नहीं बता रहा है। यहाँ विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ विशेषता बता रहा है। और उसकी तरफ क्या कर रहा है, ये इशारा कर रहा है ना, संकेत कर रहा है कि यह पुस्तक है ना, यह जो पुस्तक है ये मेरी है। तो यहाँ ये क्या होगा हमारा, यहाँ क्या होगा, संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक, या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ क्या कहलाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और यहाँ यहाँ क्या कहलाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनाम विशेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, सर्वनाम से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यहाँ नोट करके लिख लेना। नोट करके लिखेंगे, यह, वह। जिस संज्ञा शब्द के लिए यह, वह, जिस संज्ञा शब्द के लिए, जिस संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वह इनके ठीक बाद
न होकर, ठीक बाद न होकर वाक्य में किसी अन्य अन्य स्थान पर हो तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह पेन, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब यह जो शब्द आया है वो इस पेन के लिए आया है और इस वाक्य में पेन इसके यह के ठीक पास न होकर के क्या है, ठीक बात पास नहीं हो न बाद में न होकर के थोड़ी इसी वाक्य में अन्य स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इसी ऐसे ही अगला एग्जाम्पल एक बनेगा यहाँ पर, यह पेन मेरा है। यदि पेन के लिए यह शब्द आया हुआ है और यह इसके ठीक बाद दे दिया गया है ना, ये इसके ठीक बाद दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, न कि निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या कौन कौन से सर्वनाम होते हैं हमारे, कोई या कॉमा कुछ, कोई कॉमा कुछ। जैसे कहते हैं बाहर कोई आया है ना, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। क्या कहा, बाहर कोई आया है। अब हमने कहा बाहर, बच्चे ने जाकर के देखा बाहर, बाहर से किसी ने क्या किया, बैल को बजाया, और बैल को बजाने के पश्चात क्या किया उसने, माँ ने बेटे से कहा बेटा बाहर जाकर देखो कोई आया है, कोई आया है। जब बच्चे ने बाहर जाकर के दरवाजे को खोला और देखा वहां पर कौन आया है, श्याम। कौन आया है, श्याम। बाहर बच्चे ने बताया बाहर श्याम आया है, बाहर कौन आया है, श्याम आया है। आया से आया खत्म, बाहर से बाहर खत्म। तो श्याम के स्थान पर हमें कौन सा शब्द प्रयोग में करने के लिए मिला है, कोई शब्द मिला है, और कोई यहाँ पर क्या कहलाया है, सर्वनाम कहलाया है ना। किसके स्थान पर, वो श्याम जो है वो क्या है, एक संज्ञा है। और यही हमने परिभाषा में पढ़ा था कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कौन आया बाहर, श्याम आया है। तो ये हमारे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मुझे कुछ पैसे दे दो, है ना, मैंने कहा कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो। बाद में कहा कितने पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे दे दो। दे दो के स्थान पर दे दो आया, पैसे के स्थान पर पैसे आया, कुछ के स्थान पर क्या आया, 10। और 10 क्या है हमारा, एक संज्ञा है, या फिर क्या है ये क्या है, निश्चित है ना। और इसके साथ हमने क्या किया, कुछ शब्द का प्रयोग कर लिया है। ये कुछ क्या कहलाएगा, ये निश्चित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है हमारा, अगला जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक। अगला क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो आपका एक तो आता है क्या, कोमा, क्यों, कोमा, कब, कोमा, कौन, क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, ये भी आता है कहाँ। ये जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। जैसे तुम घर कब जाओगे, तुम घर कब जाओगे, तुम घर कब जाओगे। राम, राम
राम आगरा से, आगरा से कब आ रहा है, आ रहा है। तुम क्या खाते हो ना, तुम क्या खाते हो, क्या खाते हो। तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये क्या है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कह दिया मैं मैं आम खाता हूँ ना, तो आम क्या है हमारी संज्ञा है, और संज्ञा शब्द के स्थान में हमने क्या प्रयुक्त में किया है, क्या क्या शब्द लिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सर्वनाम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं उसने 10 बजे आ रहा है ना, कितने बजे आ रहा है वो, 10 बजे आ रहा है। ये क्या कर दिया उसने, फिक्स समय को बता दिया, फिक्स कर दिया कब आ रहा है, 10 बजे आ रहा है ना। तो ये क्या है, इसके स्थान में प्रयोग किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के ही वहीं से बनते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से जैसे उत्तम पुरुष से बनाते हैं हम, क्या से, जैसे उत्तम पुरुष से बनाएंगे, उत्तम पुरुष से क्या बन जाएंगे, मैं से बन जाएगा मेरा, मेरी, मेरा मेरी मेरे, हमसे बन जाएगा हमारा, हमारी, हमारे, मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारे हमारे, और मध्यम से बनेगा तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आपका, आपकी, आपके, तुम है ना, ये बन जाएगा तुम है। अब बनेगा अन्य से, अन्य पुरुषवाचक से, अन्य पुरुषवाचक से बनेगा उसका, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, किसका, किसकी, किसके, जिसका, जिसकी, जिसके, जो, सो, जो है सो है, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसके, इसके, है ना, किसका, किसकी, किसके, उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके, ये सभी क्या है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने पढ़ा था पहले, जो संबंध कारक जो विभक्ति होती है, संबंध कारक, संबंध कारक में कुल 9 विभक्ति चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं, 9 विभक्ति चिन्ह होते हैं। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये 9 क्या है, 9 क्या है, ये का, की, के, ये सभी क्या है, संबंध कारक विभक्ति है। 9 की 9, जिनमें से हम नानी ने का प्रयोग नहीं करते हैं ना, देख ज्यादातर से क्या करते हैं, काकी के को ही ज्यादा मानते हैं। बाकी की जो रानी ये है, नानी ने है, इनको कम इस्तेमाल में लेकर के आते हैं। उनका, उनकी, उनके, है ना, ये सभी क्या है हमारे संबंध वाचक सर्वनाम है। क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम है। जैसे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस ना, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, राम की लाठी ना, राम, राम की लाठी, राम की भैंस ना, राम की लाठी, राम की भैंस,
जो जो सोएगा सो खोएगा, है ना। तो राम सोएगा तो इस दूसरे स्तंभ क्या आएगा, राम ही क्या है, खोएगा ना। जो जागेगा सो पावेगा। सीधी सीधी जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा, जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो क्या फेल हो जाएगा। तो यही सब क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा, अगला जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर हम देखते हैं एक शब्द आता है आप, और आप शब्द को हम कई जगह पर प्रयोग में ले चुके होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया है कहाँ पर, जहाँ हम जब शुरुआत में पुरुषवाचक का जब मध्यम पुरुष पढ़ रहे थे वहाँ पर भी आप शब्द का प्रयोग किया गया था। और आप शब्द का प्रयोग हम निजवाचक सर्वनाम या फिर स्वयं के लिए भी कर लेते हैं। दूसरा होता है स्वयं, अपने आप, अपने आप ही, ये सभी शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। जैसे रात को क्या है, बच्चा पढ़ रहा है और माँ ने आकर बोला बेटे खाना खा ले, है ना, बेटे खाने खा ले। बेटे ने क्या कहा, माँ आप सो जाओ, मैं आप खा लूँगा, है ना। माँ, बेटे ने क्या बोला, माँ आप सो जाओ, मैं आप खा लूँगा, आप खा लूँगा। माँ आप सो जाओ, मैं आप खा लूँगा। तो ये जो आप शब्द है, ये जो आप शब्द है, ये यहाँ पर किसके लिए आया है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है ये किसके लिए आया है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ये कभी कभी क्या करता है, ये किसी का पद परिचय भी कराता है। जो आप शब्द है इसका प्रयोग हम पद परिचय में भी कर लेते हैं। इसमें कर लेते हैं पद परिचय। जैसे महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात में हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। आप क्या है, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप शब्द आया है ये क्या कर रहा है, महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनको क्या कर रहा है, यहाँ पर उनके पद के परिचय के बारे में बता रहा है। इस प्रकार हमारे कुल सर्वनाम 6 प्रकार के थे और जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो प्यारे साथियों, आपका ये अपना चैनल फ्यूचर ज्ञान, इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब वाला बटन अवश्य दबाएं। ऐसे ही वीडियो, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा विशेषण का। मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।